भविष्य की एक दुनिया है जहाँ पैसा नहीं चलता, वहाँ लोगों की उम्र ही उनकी करेंसी होती है। हर इंसान के हाथ पर एक टाइमर होता है जो बताता है कि उसके पास जीने के लिए कितना समय बचा है। जैसे जैसे वो समय खर्च होता है, इंसान की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। अगर समय खत्म हो गया तो मौत तुरंत हो जाती है। अगर जीना है तो हर दिन काम करके अगला दिन खरीदना पड़ता है। इस दुनिया में समाज दो हिस्सों में बटा है, गरीब और अमीर। गरीबों के पास सिर्फ कुछ घंटे होते हैं और रोज काम करना उनकी मजबूरी है ताकि वे अगले दिन तक जिंदा रह सकें। अमीरों के पास हजारों साल होते हैं, वो कुछ न करें तब भी कई जन्मों तक जिंदा रह सकते हैं। उन्हें जिंदगी की कोई चिंता नहीं होती। एक गरीब आदमी रोज की तरह टाइम देखकर जागता है। उसे डर लगा रहता है कि कहीं समय खत्म न हो जाए। रास्ते में काम पर जाते हुए बार बार अपने हाथ की घड़ी को देखता है। उसे भूख लगती है लेकिन खाने और कॉफी का समय भी काटा जाता है। अब तो एक कप कॉफी की कीमत 4 मिनट हो गई है, जो कल 3 मिनट थी। लेकिन काम करने के लिए कैफीन जरूरी है, इसलिए खर्च करना पड़ता है। फैक्ट्री में काम करने वाले हर गरीब की यही हालत है। कई लोग काम करते करते टाइम खत्म होने से सड़क पर मर जाते हैं। कोई उनकी मदद नहीं करता क्योंकि हर किसी को अपनी जान बचानी है। काम के बाद जब आदमी सैलरी लेने जाता है तो पाता है कि आधी सैलरी कटी हुई है। पूछने पर बॉस कहता है कि तुमने कम सहयोग किया इसलिए सैलरी कम हो गई। वह मजबूर है। फिर वह थककर एक बार में चला जाता है। वहीं उसे एक अमीर आदमी दिखता है जिसके पास 100 साल का समय है। उसे देखकर लगता है कि वो गलती से इस गरीब इलाके में आ गया है। आदमी उसे चुपचाप सलाह देता है कि यहाँ से निकल जाओ वरना लुटेरे आ सकते हैं। तभी अचानक कुछ लुटेरे आते हैं जो समय लूटते हैं। सभी डरकर भाग जाते हैं। लुटेरे अमीर आदमी को पकड़ना चाहते हैं लेकिन वह डरकर वॉशरूम चला जाता है। वहीं गरीब आदमी उसकी मदद करता है और उसे वहां से निकाल लेता है। दोनों जान बचाकर भागते हैं। बचने के बाद दोनों में बातचीत होती है। अमीर आदमी कहता है कि वह 200 साल से जी रहा है और अब थक गया है। उसे लगता है कि अब जीने का कोई मकसद नहीं रहा। फिर वो एक बड़ा राज खोलता है। दुनिया का कुल समय तय है। अमीरों को अमर रखने के लिए गरीबों की उम्र कम रखी जाती है, इसलिए गरीबों के लिए सब महंगा कर दिया जाता है जिससे ज्यादा लोग समय की कमी से मर जाएं और संतुलन बना रहे। गरीब आदमी उससे पूछता है, अगर तुम्हारे पास इतना समय है तो तुम क्या करोगे? अमीर आदमी जवाब देता है, मैं घड़ी देखना छोड़ दूंगा। अगले दिन जब गरीब आदमी उठता है तो देखता है कि उसके पास भी अब 100 साल का समय है। खिड़की पर एक लाइन लिखी होती है, समय बर्बाद मत करो। तब उसे समझ आता है कि अमीर आदमी ने अपनी सारी उम्र उसे दे दी है और खुद जान दे दी। अब गरीब आदमी अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करता है। सबसे पहले वह अपने दोस्त को 10 साल दे देता है ताकि उसका परिवार जी सके। फिर वह सोचता है कि अपनी माँ को अमीर इलाके में ले जाएगा ताकि अब आराम की जिंदगी जी सके। लेकिन दुर्भाग्यवश एक और दुखद हादसा हो जाता है। बस का किराया अचानक 1 घंटे से बढ़कर 2 घंटे हो गया होता है, लेकिन उसकी माँ के पास सिर्फ आधा घंटा बचा होता है। ड्राइवर उसे बस में नहीं चढ़ने देता और कोई उसकी मदद नहीं करता। माँ दौड़ती है बैंक की ओर, लेकिन बैंक भी बंद हो चुका होता है। इधर बेटा फूल लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब माँ नहीं दिखती तो वो भागता है। माँ और बेटे की नजदीकियां कम होती हैं, लेकिन वक्त तेज होता है। बेटे की उंगलियां माँ के हाथ तक पहुंचने ही वाली होती हैं, लेकिन 1 सेकंड की देरी से माँ मर जाती है। बेटा बेबस होता है, गुस्से से भर जाता है। अब वह समझ जाता है कि इस अन्यायपूर्ण सिस्टम को बदले बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी समय कैमरे उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे संदिग्ध घोषित कर दिया जाता है। अब वह अमीर इलाके की ओर निकल पड़ता है, लेकिन हर गेट से पार होने के लिए उसे महीनों और सालों का वक्त देना पड़ता है। लेकिन अब उसके पास समय है और इरादा भी।